नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं। आपने बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में ऑथर ने ना बड़ी बारीकी से ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एनालाइज़ किया है और लोगों को बताने की कोशिश की है। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हम आपके लिए लेके आए हैं। नंबर 1, सीखने के लिए काम करो, पैसे के पीछे मत भागो। जब आप सीख जाएँगे ना, तो खुद ब खुद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप पैसे बचाओ, बचाने के लिए पैसे मत बचाओ, निवेश करने के लिए पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचाओ। आप जो इनकम कमा रहे हैं ना, उसमें सेव ज़रूर करो, लेकिन सेव करने के लिए नहीं, बैंक में रखने के लिए नहीं। आप उसको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहो। नेक्स्ट है, आप सबसे पहले ना अपने ऊपर खर्चा करो। जो आपकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको जो अपडेट कर सकती है चीज़ें ना, उसके लिए अपने खर्चा करो। यानी कि आप अपने बॉडी के अपर पार्ट यानी कि माइंड पर खर्चा करो। उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, उसको ला के दो। जैसे उसको नॉलेज की ज़रूरत है, जब वो नॉलेज गेन करेगा तो आपके लिए अच्छे-अच्छे सजेशंस देगा, आपको अपडेट रखेगा, आपको आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करेगा, आपके लिए बेहतरीन तरीके से चीज़ें सोच-सोच के आपको उसके सॉल्यूशंस देगा। नेक्स्ट है, ये मायने नहीं रखता आप कितना कमाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता आप कितना कमाते हैं, मायने ये रखता है आप कितना निवेश करते हैं, आप कितना सेव करके निवेश करते हैं। एक 10,000 की सैलरी वाला बंदा भी लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करता है ना, एक अच्छी वेल्थ बना सकता है अपनी लाइफ के लिए। तो ज़रूरी नहीं है आप लाखों रुपए सैलरी कमा रहे हों, लाखों रुपए कमा रहे हों और अगर आपने बराबर खर्चा करते चले जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आप आगे नहीं काम कर पाएँगे। तो मायने रखता है आप कितना बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये समझ के चलो, आप खुद को इतना अपने आप को तैयार करके चलो कि चीज़ें आप करें, उससे सीखें और उसके लिए कंटिन्यूटी में आप चीज़ें करते चले जाएँ। आप अपना कंटिन्यूटी को ब्रेक मत होने दो। कोई चीज़ सीख रहे हैं, चीज़ सीखते रहिए और उस चीज़ को सीख के अपनी लाइफ़ में अप्लाई करते रहिए। आप वही बन जाएँगे जो आप बनना चाहते हैं। जो आप सीखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाएँगे। आप हमेशा अपने आप को अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के बीच में रखो, क्योंकि समझदार लोगों के बीच में जब आप रहेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में आप अप्लाई करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, रिच डैड पुअर डैड के ये कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करो। जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो उससे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। और कभी भी आपने ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। देखो, लाइफ है तो स्ट्रगल तो आएगा। जो ज़िंदा इंसान है उसी की लाइफ में स्ट्रगल आता है, मुर्दे की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता। तो आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना लाइफ के लिए, वो आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी पड़ेंगी। सबसे खास बात, जो कमाओ ना उसमें 30-50-20 का रेशियो बना के चलो। 30 आपने इन्वेस्ट करना है, 50 में अपने खर्चे मेंटेन करने हैं और वांट और लग्जरी के लिए 20% आप अपना अलग से करके चलो। आपने जो 30% सेव कर रहे हैं ना, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, आपके लिए उसमें आपका इमरजेंसी फंड भी आता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए रूल फॉलो करके चलो और इन्वेस्टिंग की ना पावर को अपना लो। इन्वेस्टिंग से ही आप अपनी ज़िंदगी में एक वेल्थ बना सकते हैं। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना सीख लो और ये फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। भाई, वेल्थ क्रिएट करने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है।
आपको लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप लॉन्ग टर्म में जब खेलते हैं ना, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट आपका कम रहेगा, लेकिन रिटर्न आपका बहुत अच्छा आएगा। इन्वेस्टमेंट से ना आप ये लेके कम से कम 10 to 15 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा रिटर्न। तो ये रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो और अपनी लाइफ को एक फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जाओ। जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाएंगे ना, आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें जब याद आएंगी ना कि किसी ने आपको कहा था इन चीज़ों को अपना लो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो डेफिनेटली आप उस समय थैंक कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।